फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके बेबी के लिए 6 मंथ्स बेबी फूड डाइट चार्ट लेकर आई हूँ। और ये जो मैंने फूड चार्ट बनाया है वो अपने बेबी के अकॉर्डिंग डॉक्टर से कंसल्ट करने पर जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई थी कि कैसे सबसे पहले बेबी को फूड इंट्रोड्यूस कराना है, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इंडिया में रहती हूँ, नागपुर में रहती हूँ। आप जिस भी एरिया में रहते हैं या जिस भी लोकेशन में रहते हैं, उस लोकेशन के हिसाब से आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इस डाइट चार्ट में कुछ चीज़ें आपके डॉक्टर घटा भी सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। तो कभी कभी कुछ जो बेबी होते हैं वो लोकेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से या जेनेटिक्स के हिसाब से कभी कभी बेबी फूड एक्सेप्ट कर लेते हैं या कोई चीज़ें फूड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इस डाइट चार्ट में घटा या बढ़ा सकते हैं चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं 6 मंथ डाइट चार्ट कैसे बनाया है मैंने। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो 6 मंथ्स बेबी होता है वो अभी सॉलिड लेना स्टार्ट कर रहा होता है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि एक आपको रूटीन बनाकर बेबी को देना है या 3 टाइम या 2 टाइम्स देना है बेबी को। बेबी जो होता है वो अभी मिल्क से सॉलिड में ट्रांजेक्शन कर रहा होता है। तो ओनली आपको बेबी को फूड को इंट्रोड्यूस कराना है, ना कि फोर्स करना है उसको फूड खिलाने में। बेबी को अभी खेल खेल करके खाना खिलाना सिखाना है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि बेबी को 6 मंथ्स बेबी को आपको सिर्फ एक टाइम में मील देना है। बाकी तो उसका ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क से पेट भर ही जाना है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दिन में सिर्फ एक ही टाइम आपको बेबी को मील देना है। और मैं दिन में मील देने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बेबी को किसी फूड से एलर्जी हो सकती है। तो आपके पास पूरा दिन रहेगा कि बेबी को आप फूड की एलर्जी को समझ सकेंगे और उसको डॉक्टर के पास लेकर जा भी सकेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि दिन में ही बेबी को मील दीजिए। मैंने अपने बेबी को पपाया देना स्टार्ट किया था तो उसको सूट नहीं किया था, उसको लूज मोशन हो गया था। तो मैं समझ गई थी कि उसको एलर्जी हो गई है फूड से। पर मैंने कुछ महीने के बाद से स्टार्ट किया, तब भी उसको यही प्रॉब्लम हुई थी। तो ये नेचुरल हो सकता है कि बेबी को फूड से एलर्जी हो सकती है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरा बेबी अभी 5 साल का होने वाला है और उसको मैं थोड़ा पपाया देती हूँ तो कुछ नहीं होता है। पर अगर उसको कटोरी भर के मैं पपाया दे देती हूँ तो उसका जो है तबीयत बिगड़ जाता है, यानी कि लूज मोशन हो जाता है उसको। तो ये एलर्जी ही है। पर मैं धीरे धीरे उसको देना स्टार्ट कर रही हूँ जिससे कि उसको आदत पड़ जाए। ऐसे ही आप लोगों को ध्यान देना है कि जो भी आप बेबी को फूड दे रहे हैं वो लगातार 2 दिन तक दें, जिससे कि ये पता लग सके कि बेबी को कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है फूड से, या उसका पेट ठीक है या नहीं, कोई गैस तो नहीं हो रही है, कोई लूज मोशन तो नहीं है। ये सारी चीजों का आप पता लगा सकते हैं और बेबी को डॉक्टर को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बेबी को आपको थिक कंसिस्टेंसी में कोई भी फूड नहीं देना है, सेमी लिक्विड में देना है। इससे बेबी जल्दी डाइजेस्ट भी कर पाएगा और उससे कोई गैस भी नहीं बनेगी। इसलिए हमेशा आपको सेमी लिक्विड में ही बेबी को फूड देना स्टार्ट करना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं 6 मंथ डाइट चार्ट कैसे बनाया है मैंने। तो 6 मंथ्स बेबी फूड चार्ट को हमने 4 वीक में डिवाइड किया हुआ है, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4। तो मंडे से लेके संडे तक हमें क्या क्या प्यूरी देनी है, किस तरह से देनी है। तो देखिए, मंडे को हमने यहाँ पर कैरेट प्यूरी दी है बेबी को। तो मंडे और ट्यूसडे लगातार 2 बार हम कैरेट प्यूरी देंगे, जिससे कि एलर्जी का पता चल जाएगा। अगर कोई एलर्जी है बेबी को तो आप वहाँ पर तुरंत रोक दीजिए और डॉक्टर को दिखाइए और वापस से कैरेट प्यूरी को आपको देना है और वापस से चेक करना है कि कोई बेबी को एलर्जी तो नहीं हो रही है। आपको किसी भी फूड को रोकना नहीं है कि एक बार एलर्जी हो गई है तो दोबारा देना नहीं है। आपको एक बार बंद कर देना है, उसके थोड़े दिनों बाद फिर से ट्राई करना है। तो अब हम आ जाते हैं वेडनेसडे पर। तो वेडनेसडे को मैंने यहाँ पर एप्पल प्यूरी रखी है। तो वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन लगातार हम एप्पल प्यूरी देंगे और फिर चेक करेंगे कि कोई बेबी को एलर्जी तो नहीं हो रही है। तो अब हम आ जाते हैं फ्राइडे पर। तो फ्राइडे को हमने बनाना प्यूरी रखी है। तो बनाना प्यूरी को भी हम 2 बार देंगे। तो फ्राइडे एंड सैटरडे तो 2 बार हमने लगातार बनाना प्यूरी दी है। और बनाना प्यूरी भी एकदम लाइट होती है, बेबी बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर जाते हैं। और बनाना को आप मैश करके ब्रेस्ट मिल्क के साथ या फॉर्मुला मिल्क के साथ दे सकते हैं। तो बनाना प्यूरी को बेबी बहुत एंजॉय करते हैं। फिर हम आ जाते हैं संडे को। तो संडे को मैंने यहाँ पर चीकू प्यूरी रखी है। तो ये था हमारा वीक 1। अब आ जाते हैं हम वीक 2 पर। तो वीक 2 में हम फिर से अगेन मंडे को हम चीकू प्यूरी से स्टार्ट करेंगे। तो वीक 2 मंडे में हम चीकू प्यूरी देंगे बेबी को, क्योंकि हमने वीक 1 में एक ही बार दी थी चीकू प्यूरी। तो इसलिए हम फिर से रिपीट करेंगे मंडे को। तो हमने अगेन चीकू प्यूरी रखी है। तो ट्यूसडे को हम पम्पकिन प्यूरी देंगे। तो इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे। तो वेडनेसडे को भी मैंने यहाँ पर पम्पकिन प्यूरी रखी है और इसको आप टेस्ट कर लेंगे। तो इसके बाद आपका ये टेस्टेड हो जाएगा तो आप पम्पकिन प्यूरी बेबी को दे सकते हैं नेक्स्ट टाइम। इसके बाद आ जाते हैं थर्सडे पर। तो थर्सडे को हमने मूंग दाल दी है, जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर जाती है बेबी को और बहुत हेल्दी भी होती है। तो मैंने मूंग दाल दी है थर्सडे को। तो इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे। तो फ्राइडे को अगेन हमने मूंग दाल ही बेबी को दी है। इसके बाद आ जाते हैं हम सैटरडे पर। सैटरडे को हमने पपाया प्यूरी रखी है। तो इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे। तो संडे में भी हम पपाया प्यूरी ही अगेन देंगे। तो इस तरह से हमारा वीक 2 कंप्लीट हो जाता है।
तो अब आ जाते हैं हम वीक 3 पर। तो वीक 3 के मंडे में मैंने ओट्स को पानी के साथ बेबी को बनाकर दिया है। इसके साथ आप ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क को ऊपर से डालकर बेबी को दे दीजिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क को और फॉर्मूला मिल्क को दोबारा गर्म नहीं किया जाता है, इसलिए आपको ओट्स को पानी के साथ ही बनाकर बेबी को देना है। और ऊपर से आपको ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क जो भी आप बेबी को देते हैं उसको आपको डालकर बेबी को देना है। तो इसको भी आप अगेन रिपीट करेंगे। तो मैंने मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन मैंने ओट्स प्यूरी रखी है, तो इसको आपको देना है बेबी को। ओट्स बहुत हेल्दी होता है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी कर जाता है, तो ओट्स को आप जरूर दीजिए बेबी को। तो वेडनेसडे को हम खिचड़ी देंगे बेबी को। तो मूंग दाल हमारी पहले से टेस्टेड है, तो हमेशा सबसे पहले बेबी को जो भी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो वो मूंग दाल से ही हमको स्टार्ट करना है और कोई भी दाल नहीं चलानी है। तो हम मूंग दाल हमारी जो है पहले से टेस्टेड है, हम पहले से दे चुके हैं बेबी को, तो पता है कि मूंग दाल से तो कोई भी एलर्जी नहीं होगी। अगर कोई बाई चांस एलर्जी है तो वो राइस से होगी, क्योंकि हम इसके साथ राइस ऐड कर रहे हैं। तो खिचड़ी में मूंग दाल और प्लस राइस को दोनों को ऐड करके आप खिचड़ी बनाइए, और बिल्कुल एकदम सेमी लिक्विड में आपको खिचड़ी देनी है, सॉलिड में नहीं देनी है, थिक नहीं करनी है। तो बेबी को जो भी आपको खाना देना है वो आपको सेमी लिक्विड में ही देना है। तो अगेन आपको वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन लगातार आपको खिचड़ी देनी है मूंग दाल की। तो अब आते हैं हम फ्राइडे पर। तो फ्राइडे पर हमने ओट्स रखा है, तो ओट्स के साथ हमने एप्पल रखा है, ओट्स विद एप्पल, क्योंकि ओट्स जो है हमारा पहले से टेस्टेड हो चुका है, पहले से हम दे चुके हैं बेबी को। तो अब हम कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ओट्स विद हम एप्पल रखेंगे, तो एक दिन हम ओट्स विद एप्पल रख देंगे फ्राइडे में, और सैटरडे को हम भी ओट्स ही देंगे दोबारा से। तो ओट्स विद बनाना रख देंगे, क्योंकि बनाना और एप्पल हमारा पहले से टेस्टेड हो चुका है, तो हम ओट्स और एप्पल को कॉम्बिनेशन में बनाकर बेबी को दे सकते हैं। तो फ्राइडे एंड सैटरडे को हम ओट्स विद एप्पल और ओट्स विद बनाना दे देंगे। इसके बाद बारी आती है संडे की। तो संडे को हम खिचड़ी विद लौकी रख देंगे, घिया जिसे बोलते हैं। तो संडे को हम खिचड़ी विद घिया रखेंगे। तो खिचड़ी हमारी पहले से टेस्टेड है, लेकिन हमारी जो घिया है, लौकी है, वो हम पहली बार दे रहे हैं बेबी को, तो इसको हम रिपीट करेंगे। तो अब आते हैं हम वीक 4 पर। तो अगेन मंडे को हम खिचड़ी के साथ लौकी ही देंगे बेबी को, जिससे हमारी टेस्टेड हो जाए, इससे कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है बेबी को। तो खिचड़ी के साथ हम लौकी को देंगे बेबी को। लौकी भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और वेजिटेबल है। अब आते हैं ट्यूसडे पर। तो ट्यूसडे में हम खिचड़ी प्लस पालक रख देते हैं। तो वेडनेसडे को हम खिचड़ी प्लस दही रख सकते हैं, पर आपको जो दही है वो विंटर में नहीं देना है। अगर आपका समर चल रहा है तो अभी आपको देना है दही, अगर विंटर है तो नहीं आपको दही देना है। आप इसके साथ लौकी या पालक ही बेबी को रिपीट कर सकते हैं। अब अगेन आते हैं तो खिचड़ी के साथ आप पटेटो दे सकते हैं। तो खिचड़ी विद पटेटो हो गया थर्सडे में। अब फ्राइडे की बारी आती है, तो खिचड़ी विद पटेटो दोबारा रिपीट कर दीजिए। तो खिचड़ी विद पटेटो 2 बार रिपीट हो गया, क्योंकि आलू जो है हमारा एक बार भी रिपीट नहीं हुआ था और एक बार भी टेस्टेड नहीं हुआ था, तो इसको आप रिपीट कर लीजिए 2 बार। तो खिचड़ी विद पटेटो हो गया 2 टाइम्स। तो अब बारी आती है सैटरडे की। तो सैटरडे को मैंने ओट्स विद डेट्स रख दिया। तो ओट्स विद डेट्स प्यूरी, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मिठास देगा ओट्स के साथ। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा, बेबी को पसंद भी आएगा और एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ओट्स विद डेट्स को आप दोबारा रिपीट कर दीजिए। तो सैटरडे एंड संडे को आप ओट्स विद डेट्स प्यूरी दे सकते हैं बेबी को, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेगा। तो इस तरह से हमारा 4 वीक कंप्लीट हो जाता है और 6 मंथ्स बेबी फूड चार्ट जो है 1 मंथ का वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इस तरह से डाइट चार्ट फॉलो करेंगे तो आई होप आपको बेबी को पसंद आएगा और बेबी बहुत ही ज़्यादा फूड को एंजॉय भी करेगा। तो आई होप आपको ये 6 मंथ्स बेबी डाइट चार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और पेरेंट्स को भी इससे हेल्प हो जाए। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।